दोस्तों कई सारे स्टूडेंट्स की मुझे कई दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर दोबारा से पीआईबी एनालिसिस शुरू कीजिए, जैसे आप ग्रेडअप में किया करते थे उसी तरीके से। एंड आई कुड नॉट से नो टू द स्टूडेंट्स बिकॉज अल्टीमेटली आई वुड बी हैप्पी व्हेन द स्टूडेंट्स आर हैप्पी, व्हेन द स्टूडेंट्स एंड अप परफॉर्मिंग वेल इन द एग्जाम। एंड दैट इज व्हाई आई हैव डिसाइडेड टू लॉन्च द पीआईबी एनालिसिस, बट विद अ डिफरेंस दिस टाइम दैट इस बार हम वीकेंड पीआईबी एनालिसिस करेंगे इंस्टेड ऑफ द डेली पीआईबी एनालिसिस। बिकॉज आई हैव कम टू रियलाइज कि डेली पीआईबी एनालिसिस में लगभग आप आधा घंटा 45 मिनट बिताते हैं एंड दैट इज नॉट वेरी प्रोडक्टिव फॉर योर एग्जाम, बिकॉज इतना ज़्यादा पढ़ने को है यार यूपीएससी में कि हद नहीं है। एंड no matter how much you study whatever subject, you will always have this sense of inadequacy कि अभी भी उतनी तैयारी नहीं हुई और बहुत ज़्यादा पढ़ने को है। and that is why you have to ensure that your ROI is very good। आप उतना ही पढ़िए which is absolutely relevant for your exam। और पीआईबी की जो न्यूज़ हैं, डेवलपमेंट्स हैं, वो हफ्ते में 2 दिन में बहुत अच्छे से कवर हो सकती हैं। दैट इज ऑन फ्राइडे एंड सैटरडे, वेर इन ऑल द इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स कैन बी टेकन केयर ऑफ एंड एनालाइज्ड फॉर दैट पर्टिकुलर वीक। संडे को इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि संडे को कोई ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट प्रेस रिलीजेस नहीं होती, और अगर होगा भी, लेट्स से सम इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हैज नॉट बीन कवर्ड इन द प्रीवियस वीक, आई विल इंश्योर दैट नेक्स्ट वीक मैं उसको ऐड कर लूंगा। सो एज सच आप टेंशन फ्री हो जाइए, बस आप ध्यान लगा के पढ़ना, बिकॉज पीआईबी न्यूज़ का बहुत इंपॉर्टेंस है आपके यूपीएससी एग्जाम में, बोथ इन प्री एंड मेंस। प्री में तो कई सारे क्वेश्चन डायरेक्टली पीआईबी से लिफ्ट कर लिए जाते हैं बिकॉज इट्स अ गवर्नमेंट बॉडी पीआईबी, एंड यूपीएससी इज ऑल्सो गवर्नमेंट बॉडी, एंड लॉट ऑफ स्कीम्स एंड पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, कन्वेंशंस एटसेट्रा, दे आर आस्क्ड डायरेक्टली बाय यूपीएससी इन प्री। एंड फॉर द मेंस ऑल्सो इट बिल्ड्स अ वेरी सॉलिड कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। आप फैक्ट्स लिख सकते हैं, कॉन्सेप्ट्स अप्लाई कर सकते हैं वहां पे, एंड दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू बेनिफिट यू। सो नाउ दैट यू हैव रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ पीआईबी एंड द वे इन विच यू कैन मैक्सिमाइज योर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बाय डूइंग the weekend PIB analysis, I hope you now would be doing the weekend PIB analysis very meticulously with me. Those of you who want to know more about me, I am an MBA from Symbiosis Pune. I have written multiple UPSC mains, and these are some of the organizations where I have mentored and tutored thousands of aspirants like you. ऑल्सो गाइज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, बिकॉज आपके लिए ही इंपॉर्टेंट है, फ्रूटफुल है। वीकेंड पीआईबी एनालिसिस सारा का सारा जितना भी हफ्ते में टाइम वेस्ट करते हो वो नहीं होगा। एंड ऑल्सो डू टेल मी इन द कमेंट्स इफ वीकेंड पीआईबी एनालिसिस इज अ बेटर आइडिया ओवर द डेली पीआईबी एनालिसिस। Also guys, now you can follow us on Instagram, on Facebook, link would be provided in the description. So these are the topics that we are going to cover today, 3 of them. The first one being PM talks to Mizoram CM and takes stock of forest fire situation. The second one is PM's telephonic conversation with Amir of Qatar, and the third one is exercise Varuna 2021 concluded. तो पहले टॉपिक में आते हैं, विच इज PM talks to Mizoram CM and takes stock of forest fire situation. फॉरेस्ट फायर, वाइल्ड फायर, आग लगी हुई है जंगलों में, किधर? मिजोरम के जंगल में, और अभी तो थोड़ा सा काबू पा लिया गया है, बट यू सी द सदर्न पार्ट ऑफ मिजोरम, इफ दिस इज द मैप ऑफ मिजोरम, द सदर्न पार्ट, यहाँ पे बुरी तरीके से 2 डिस्ट्रिक्ट में आग लगी हुई थी, एंड द इंडियन एयरफोर्स हेल्प्ड द लोकल स्टेट गवर्नमेंट ओवर देयर टू इंश्योर दैट द फॉरेस्ट फायर इज ब्रॉट अंडर कंट्रोल। एंड this is a very recurring phenomenon in Mizoram and in a large part of the country. तो आपने कई बार सुना होगा कि इस एरिया में जंगल में आग लगी, उस स्टेट में जंगलों में आग लगी है। सो दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी recurring in India. So this is what the Prime Minister said, spoke to Mizoram CM Mr. So name is like difficult for me to pronounce, and I'm sure for you also, and took stock of the situation arising due to forest fire in parts of the state. So now the development is important from the perspective of your GS3. GS3 में आपका environment एक टॉपिक होगा, एंड उसके अंदर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन कौन से वो एरियाज हैं जो फॉरेस्ट फायर से वनरेबल है। इनफैक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट से भी रिलेटेड है, डिजास्टर्स में भी पूछा जा सकता है आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन। एंड यू कैन सी दैट these are some of the areas where the states are really vulnerable to forest fires. So there are 3 distinct belts that you can see. One is this belt, the Himalayan states and the northeastern hills. So the hilly states in short. So Himachal Pradesh, Uttarakhand and parts of Jammu, and then we have these northeastern states. And then the central Indian states, so we have Chhattisgarh, we have Odisha, we have parts of MP and Jharkhand also, and then there is a third belt which is the
वेस्टर्न घाट बेल्ट, दिस इज द बेल्ट दैट इज ऑल्सो इम्पैक्टेड बाय द फॉरेस्ट फायर, और हर साल कई सारे इंसिडेंट्स होते हैं इंडिया में फॉरेस्ट फायर्स के, एंड द स्टेट गवर्नमेंट इज हेल्पलेस इन दो सिचुएशन मोस्टली बिकॉज हमारी जो प्रॉब्लम है वो है तैयारी नहीं करते हैं। देखो हर देश में किसी ना किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है, कहीं अर्थक्वेक ज़्यादा आते हैं, कहीं पे वोल्केनिक इरप्शन होता है एज इन द केस ऑफ जापान, एंड देयर आर लॉट ऑफ कंट्रीज दैट आर इम्पैक्टेड बाय अदर इश्यूज एंड चैलेंजेस। बट इन द केस ऑफ इंडिया हम उस टाइम पे तो फायर फाइटिंग कर लेते हैं, बट उसके बाद भूल जाते हैं एंड वी डोंट लर्न लेसन्स, एंड रिपीटेडली वी हैव दोज थिंग्स रिकरिंग। फॉर एग्जाम्पल उत्तराखंड में फॉरेस्ट फायर्स न्यूज में थी अभी थोड़े टाइम पहले, और अभी भी फॉरेस्ट फायर्स चल रही हैं। इनफैक्ट जब तक मानसून स्टार्ट नहीं हो गया तब तक फॉरेस्ट फायर्स वहाँ पे चलती रहेंगी, दो इन अ लेसर इंटेंसिटी। But you see, this is something which is recurring every year, but then there are no lessons learned. So from the exam perspective, what you have to know is that there are two factors which are causing these forest fires. One is the natural factors, for example गर्मियों का समय है, moisture कम हो जाता है, जो जंगल भी हैं, फॉर एग्जाम्पल उत्तराखंड में कॉनिफेरस फॉरेस्ट हैं तो ज़्यादा इन्फ्लेमेबल होता है। And then the second factor is the anthropogenic. That is something which is really worrying. Anthropogenic, जानबूझ के deliberately आग लगा दी किसी mischievous person ने। And there are other factors also, for example, lack of preparation on the part of administration, then lack of ignorance on part of the people, climate change, etc. So all these are the factors which are leading to increasing intensity and frequency of forest fires in the country. For more details, I would suggest you refer to NDMA guidelines, National Disaster Management Authority की guidelines एक बार check कर लेना, and you can mention them in your answer in your GS3 paper. The next topic is PM's telephonic conversation with Amir of Qatar. Let's see what is the detail around it. So detail में कोई ज़्यादा important नहीं है, फ़ोन पे बात कर ली तो बहुत बड़ी न्यूज़ नहीं है, इट्स नॉट समथिंग वेरी यूनिक सॉर्ट ऑफ न्यूज़। बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि इस तरीके के कोई कंट्री न्यूज़ में होता है, फॉर एग्जाम्पल बिकॉज ऑफ सम हाई लेवल मिनिस्टीरियल विजिट। सो जब भी इस तरीके का कंट्री कोई न्यूज़ में होता है तो वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एंड एवरी ईयर यू नो देयर इज एटलीस्ट वन क्वेश्चन फ्रॉम वर्ल्ड ज्योग्राफी इन योर प्रीलिम्स। सो लेट्स चेक आउट द लोकेशन ऑफ दिस कंट्री कॉल्ड कतार। बहुत छोटा सा कंट्री है बट अ वेरी पावरफुल वन। अल जजीरा, आपने नाम सुना होगा, अल जजीरा मीडिया जो ग्रुप है वो कतार का है, और इट्स अ वेरी पावरफुल कंट्री बाय द वे। डोंट अंडरमाइन द इन्फ्लुएंस ऑफ कतार। इट्स गॉट द थर्ड हाईएस्ट GDP इन द वर्ल्ड, अ वेरी रिच country, and the people are very prosperous, high HDI levels, and a lot of expats are also there. In fact, a good number of Indians, 18%, 18% जो पॉपुलेशन है ओवरऑल आज की डेट में कतार की, वो इंडियन से भरी पड़ी है। सो दैट इज वाई वी नीड टू इंश्योर दैट वी हैव गुड रिलेशंस विद कतार, और हमारा कतार से कोई फ्रिक्शन पॉइंट भी नहीं है एज सच। सो यू कैन सी द लोकेशन ऑफ कतार ओवर हियर, और उसमें देखते हैं at a smaller scale. Let's check out the location of Qatar, because UPSC लैंड बाउंड्रीज पूछ सकता है कि कहाँ पे लोकेटेड है, कौन कौन से नेबर्स हैं। सो दिस इज कतार, यू कैन सी ओवर हियर। सो कतार एंड इट शेयर्स लैंड बाउंड्री ओनली विद जस्ट वन कंट्री विच इज कॉल्ड सऊदी अरेबिया. It is separate from this island nation of Bahrain. So Bahrain is an island nation. In fact, Gulf countries में सिर्फ एक country है जो island nation है, which is Bahrain, as you can see, and it is separated from Qatar by Gulf of Bahrain. In fact, Saudi Arabia भी Gulf of Bahrain से separated है, Bahrain से, and likewise Qatar also. So don't get confused. So what PM Modi has said, I thank His Highness for the solidarity offer and offer of support in India's fight against COVID-19. I also conveyed our gratitude for the care being provided to the Indian community in Qatar. So these countries are very important, influential. Gas बहुत ज़्यादा है, by the way. Qatar has got the third highest reserves of gas in the world. So हर तरीके से ये country बहुत important है, and also in the backdrop of Pakistan, because पाकिस्तान को counter करने के लिए जो countries हैं, GCC countries, Gulf Cooperation काउंसिल, GCC, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल, दोबारा से बोल रहा हूँ, यू कैन चेक आउट व्हाट आर द मेंबर कंट्रीज. जितने भी गल्फ में ये कंट्रीज हैं ये सब मेंबर्स हैं. स्पेसिफिकली व्हाट आर द मेंबर्स, you should check out the details and you should let me know in the comments what are the members, and you should also tell me is Qatar a member of Gulf Cooperation Council or not, because 2017 में boycott कर दिया था सऊदी अरेबिया वगैरह ने, इन सब ने मिलके, though now they have patched up very recently in January 2021. So you tell me, as I said, whether Qatar is a member of GCC or not. Now coming to the last topic of the day, guys, which is exercise Varuna 2021 concluded. So let's check out the details.
ऑफ दिस एक्सरसाइज, कौन सी एक्सरसाइज और इस तरीके की जो एक्सरसाइजेज हैं ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और प्लस मेंस पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। अब मेंस पर्सपेक्टिव में कहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा, ये होगा आईआर में, इंटरनेशनल रिलेशंस में, जो GS2 का पार्ट है। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है और वो रिक्वेस्ट ये है कि आप जितना भी जो सिलेबस है GS 1, 2, 3 का वो बाय हार्ट मेमोराइज कर लीजिए, बिकॉज कई सारे टॉपिक्स जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे मैं रेफरेंसेस दूंगा कि प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है या मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है या दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, और मेंस में अगर इंपॉर्टेंट है तो कौन से GS के लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको पता ही नहीं है कि कौन से GS के सर बात कर रहे हैं और कौन सा टॉपिक है, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू इंटरलिंक एंड गेट मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ दिस इनिशिएटिव। सो लेट्स चेक आउट द डिटेल्स। द 19th एडिशन, कौन सा एडिशन हुआ है प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं कि 19th एडिशन था या 20th था या 15th था, और नंबर्स हमेशा कंफ्यूज करते हैं, आपको पता होगा। ऑफ द इंडियन एंड फ्रेंच नेवी बायलैटरल एक्सरसाइज वरुणा 2021 कंक्लूडेड, डेट इज नॉट इंपॉर्टेंट। Exercise Varuna has been a key enabler in building interoperability and strengthening the coordination between the two navies. The exercise was conducted from 25th to 27th April. So that is not important. So what is really important is that how we are engaging with other countries so that our bilateral relations, our diplomatic relations are being strengthened. And France, by the way, it has been a constant pillar of support for India. अभी रफाल भी आपको पता होगा, उस कॉन्टेक्स्ट में भी फ्रांस न्यूज़ में, अदरवाइज ऑल्सो जब पोखरण एटॉमिक बॉम्ब टेस्ट हुआ था उस टाइम पे बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज ने इंक्लूडिंग यूके एंड यूएस, they put sanctions against India. France was only one of the very few countries, by the way, that said that no, we are not going to impose sanctions on India because India is our traditional ally and we don't have any adversarial relations with India and we trust India. So you can see that these are the navies with their respective ships. और इस तरीके की कुछ और भी एक्सरसाइजेज होती हैं बाकी कंट्री के साथ। फॉर एग्जाम्पल सिम्बेक्स है सिंगापुर के साथ, देन देर इज स्लाइनेक्स विद श्रीलंका, देन देर इज इंडो कॉर्पैट किसके साथ है, इंडोनेशिया के साथ। सो इस तरीके की कई सारे हमारे इनिशिएटिव्स हैं जो बायलैटरल एंगेजमेंट्स हैं बाकी कंट्रीज की नेवी के साथ, सो दैट आवर सिक्योरिटी apparatus is strengthening. We are having greater interoperability with these countries and also to counter China. China also remains at the back of the mind. It is the white elephant that is present in the room always. So guys, thank you so much. This is the first part that we have covered today. The second part, that is part 2 of the weekend PIB analysis, we are going to do tomorrow. So see you then. Take care.